पढ़ाई करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस। द फर्टिलाइज्ड यग कैन नॉट leave the outside the uterus if left to the grow, if may damage nearby organs and cause life threatening loss blood। इसमें ब्लड लॉस होता है। इसके कारण कॉज क्या क्या होते हैं? PID, FUD, कॉपर टी, एडवांस एज 35 ईयर का हो तो, प्रीवियस हिस्ट्री, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, साइन ऑन सिम्टम। इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, एमनॉर्मिनिया होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग, शोल्डर टिप पेन, क्लर्टिन साइन। और इसके चलते हैं अब NCP कर रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान। उसमें सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के लिए इसमें आएगा पेशेंट की प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल देखेंगे। पेशेंट प्रोफाइल में सबसे पहले पेशेंट के नाम जानेंगे। हस्बैंड हो या फादर नेम हो वो देखेंगे, क्या नाम है, क्या लिखा। फिर एज लिखेंगे। फिर सेक्स फीमेल, रिलीजन्स, एजुकेशंस, ऑक्यूपेशंस, वार्ड नंबर, गायनोको वार्ड, फिर FPD नंबर होती है वो, OPD नंबर, फिर डॉक्टर कंसल्ट, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बीमारी है वो लिखना है। पेशेंट कंप्लेन क्या हो रही है? एमनोरिया 75% है, एब्डोमिनल पेन 100% है, वेजाइनल ब्लीडिंग 70% है, नोजिया, वोमिटिंग, शॉक, टेंडरनेस, ये हो गया। और सोशियो इकोनॉमिक अब आएंगे। इस देख सकते हैं NCP में, आप NCP बना सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज सी बिलोंग मिडिल क्लास फैमिली, हर हस्बैंड इनकम 100,000 पर मंथ, गुड फैमिली कंडीशन। वाइटल साइन आगा। वाइटल साइन में सबसे पहले नॉर्मल, एबनॉर्मल। टेम्परेचर में 97.6 होती है नॉर्मल और 99.6 एबनॉर्मल आ जाती है। पल्स देखेंगे 60 से 100 तक BM होती है। ब्रीथ पर मिनट और 100 एवॉव ब्रीथ पर मिनट। 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। रेस्पिरेशन 16 से 20 बीट पर मिनट और 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो एबनॉर्मल। ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120। नॉर्मल 120 से 80 mmG होती है। और जब ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 140 से 190 होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अपन न्यूट्रिशन में क्या क्या दे सकते हैं वो बताना। मिल्क 300 ग्राम पर डे प्रतिदिन देना पड़ेगा। कैलोरी 1200 कैलोरी देंगे। वेजिटेबल में आ जाएंगे 300 से 350 तक ग्राम दे सकते हैं। घी फैट आती है 50 ग्राम, प्रोटीन 70 ग्राम एंड आयरन 30 से 35 ml। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशंस, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। फिर आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। दीपिका कुमारी एडमिटेड है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो सेनग्राड विद द कंप्लेंट ऑफ द एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल साइज एबनॉर्मल एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। History of pregnancy. Her pregnancy is complicated because of the 14th week of the altered abnormal size of abdomen due to inflammations of ovum out of the uterus. Past medical history. Ovum grow in abdominal in pregnancy. PFD. Inflammations of ovum out of the uterus. Complicated pregnancy. Vaginal bleeding for long time. फैमिली ट्री ऐसे करके बना लेना है। ये होती है जो फीमेल होता है और ये होता है मेल होता है। और ऐसे करके ये इधर लिखा हुआ है, ये गोला वाला जो फीमेल फैमिली ट्री बना की इधर बनाया हुआ है। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। सम टाइम ए सर्जिकल प्रोसीजर यूजिंग द लेप्रो यूज टू द लूप फ्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेडिकेशंस, शायद सही है, इसमें कुछ गायब है। मेडिकेशन में इफ़ योर ब्लड टाइप इज द RH नेगेटिव, RH immunoglobulin may be used to the protect any further pregnancies against RH incident. Heterorate treatment is usually the first choice for the ending or early ectopic pregnancy. If further along the surgery is safe and more likely than medicine. Nursing diagnosis: impaired physical mobility related to nurse muscular impairment, acute pain related to distensions or rupture of fallopian tubes,
hyperthermia related to infections process, and the dehydration diarrhea related to presence of toxin, risk for injury related to disease condition. अब इसके आ जाएंगे नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। नर्सिंग केयर प्लान के लिए एक चार्ट, ऐसे चार्ट बना लेना है। चार्ट में सबसे पहले तो एक असेसमेंट लिखना, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, एवोल्यूशन, इसके 3 बनाने, 3 चार्ट बनाने हैं। और इसमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट को क्या हुआ है वो बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन ने क्या देखा वो लिखना है। डायग्नोस करना है, पेशेंट को इलाज करना है, फिर गोल, उसकी गोल बनाना, मतलब गोल देखना है क्या अपन इसके लिए रिकवर कर सकते हैं फास्ट में, नॉर्मल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्लानिंग, अपन प्लान कर सकते हैं कि 8 घंटों में इसके इंटरवेंशन करना है, कंसल्ट करना है टेक्निक्स और द बिहेवियर। और फिर इंटरवेंशन, इनहेंस द रिस्टोर मसल टोन एंड जॉइंट एबिलिटी, प्रेजेंट फ्रॉम द शोल्डर कॉन्ट्रेक्शंस, लॉस ऑफ द वेस्कुलर एंड मसल्स एक्शंस इन द पोलिंग ऑफ द ब्लड। इस तरह से अपन 3 बनाएंगे। 3 फर्स्ट के लिए आपको ये रहा, और सेकंड के लिए सेकंड का ये है कि आप ऐसे आराम से देख के बना सकते हो, अब बना लीजिएगा सेकंड। और ये सॉरी मेरे को कटनी, थर्ड ये रहा, ये तीसरा है, ये तीसरा नर्सिंग केयर प्लान है, आप बना लीजिएगा। और ये हेल्थ एजुकेशन इसी तरह से बना लीजिएगा। और आगे मैं प्लेसेंटा प्रीविया का मैं वीडियो बना के भेजूंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।